Hello everyone, I am Deepika. In this video, I will explain about equilibrium of a body on a rough inclined plane. When force is applied parallel to inclined surface. इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात करेंगे जब उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है जो कि इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट केस पढ़ा है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ लेवल प्लेन। इस कंडीशंस के दोनों केसेस को हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट सेकंड कंडीशन के पहले केस के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी। कंसीडर अ बॉडी लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वेट है W। अब हमें ये फोर्स, ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में P, नॉर्मल रिएक्शन R, R1 और फ्री फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा क्योंकि प्लेन इंक्लाइंड है। तो इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये P फोर्स क्या है? ये P फोर्स वो मिनिमम फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने से रोकेगा, नीचे आने से रोकता है। मीन्स मिनिमम फोर्स विच विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड। यानी कि इंक्लाइंड सरफेस पे जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की ओर स्लाइड करने लगेगा तो इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। इस फोर्स का बस ये काम है कि इस ऑब्जेक्ट को वो स्टेबल कर दे, नीचे नहीं आने दे। यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दैट इज F1 इक्वल टू म्यू R1। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स P1 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले एक बात मेरी और गौर कीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो मान लीजिए किसी आदमी ने इसे नीचे से रोका, स्लाइड करने से रोक रहा है, तो जितना फोर्स वो लगा रहा है उससे कहीं ज़्यादा फोर्स इसे उस आदमी को ऊपर ढकेलने में, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ढकेलने में लगाना पड़ेगा। यानी कि ये P1 फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बस रोक सकता है, स्टेबल में कर सकता है, लेकिन ऊपर नहीं खींच सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मिनिमम फोर्स है। ये P1 वो मिनिमम फोर्स है जो बॉडी को, ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखेगा, उसे नीचे स्लाइड होने से रोकेगा। अब देखते हैं इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। P1
उसके मूवमेंट के अपोजिट F1 और वेट W, जिसका कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर प्लेन के इंक्लाइंड, प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे W को। प्लेन के परपेंडिकुलर W का क्या मैग्नीट्यूड होगा, W cos अल्फ़ा। ये एंगल अल्फ़ा कैसे होगा ये तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा है तो ट्रायंगल का ये एंगल फिर भी ये भी अल्फ़ा ही होगा। अब पैरेलल कंपोनेंट जो है W का वो क्या होगा, W साइन अल्फ़ा। तो अब हम देखते हैं रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन। इससे पहले हमने पहले वाले केसेस में जो पढ़ा था उसमें हम फोर्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते थे, लेकिन चूँकि यहाँ पर प्लेन इंक्लाइंड है और इस केसेस में हम इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलरली फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग प्लेन। फोर्सेस को प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस एक्सिस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। W P1 यहाँ पर है, P1 इधर क्या हुआ इस साइड में W साइन अल्फ़ा, W का कंपोनेंट, और F1 यहाँ पर F1 है लिखा हुआ पहले से, जिसका क्या है वैल्यू म्यू R1। F1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू R1 लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलरली जितने फोर्सेस हैं अब उन्हें हम रिजॉल्व करेंगे। पहला है R1 नॉर्मल रिएक्शन, और उसके ठीक अपोजिट है W का वर्टिकल कंपोनेंट W cos अल्फ़ा। तो हमें क्या मिला, R1 इक्वल टू W cos अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में देखिए यहाँ पर भी R1 है और R1 इक्वल टू W cos अल्फ़ा भी है। तो पहले इक्वेशन में हम R1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, R1 के प्लेस पे W cos अल्फ़ा लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1 वी गेट P1 इक्वल टू W साइन अल्फ़ा माइनस म्यू W cos अल्फ़ा। R1 का वैल्यू पुट करने के बाद W cos अल्फ़ा हमें क्या मिला, ये। अब इस इक्वेशन में W को कॉमन ले लिया हमने तो ये मिला हमें। अब क्या आगे देखते हैं, एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू tan phi इन द above इक्वेशन, P1 इक्वल टू W इंटू साइन अल्फ़ा माइनस tan phi cos अल्फ़ा। म्यू के प्लेस पे हमने tan phi लिख दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय cos phi। बोथ साइड RHS LHS को हमने cos phi से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये इक्वेशन मिला। इसे हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन W साइन अल्फ़ा माइनस phi मीन्स P1 cos phi इक्वल टू W साइन अल्फ़ा माइनस phi। तो P1 हमें ये मिलेगा, P1 इक्वल टू W साइन अल्फ़ा माइनस phi बाई cos phi।
अब सेकंड केस देख लेते हैं। मैक्सिमम फोर्स विच विल कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड। अब तक ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने P1 फोर्स अप्लाई किया था। अब उस P1 फोर्स को हम कितना बढ़ा सकते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट को वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सके, यानी कि P2 वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। P2 वो मैक्सिमम फोर्स हुआ जो इक्विलिब्रियम में है और इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अपवर्ड, यानी कि P2 से अगर थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ता है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर स्लाइड करने लगेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की ओर स्लाइड करने के कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड में लगेगा, क्योंकि मूवमेंट ऑब्जेक्ट का अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम F2 लिख सकते हैं। अब सेम प्रोसेस फिर हम यहाँ पर दोहराएंगे। रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन के अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व करने पर हमें मिलेगा P2 इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस म्यू R2। नाउ resolving the force perpendicular to the plane, we get R2 equal to W cos alpha। परपेंडिकुलरली दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, R2 और W का वर्टिकल कंपोनेंट W cos अल्फ़ा, तो हमें रिजॉल्व करने पर ये मिला। अब हम यहाँ R2 के प्लेस पे, इक्वेशन 1 में R2 के प्लेस पे W cos अल्फ़ा पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगा। फिर यहाँ पर W को हमने कॉमन ले लिया, तो साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा बचा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू tan phi इन द above इक्वेशन, प्रीवियस इक्वेशन, वी गेट P2 इक्वल टू W इंटू साइन अल्फ़ा प्लस tan phi cos अल्फ़ा। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड LHS और RHS में हम लोग cos phi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगा। अब इस पार्ट को मॉडिफाई करने के बाद ये मिलेगा W साइन अल्फ़ा प्लस फाई, मीन्स P2 cos phi इक्वल टू W साइन अल्फ़ा प्लस फाई, वेयर सो P2 इक्वल टू W साइन अल्फ़ा प्लस फाई बाई cos phi। तो यहाँ पर से हमें P2 का इक्वेशन मिल गया, यानी कि वो मैक्सिमम फोर्स जो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश में है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर फोर्स को रिजॉल्व करके
p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Here is some numericals. You can try to solve it. Thank you.